हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, सितंबर 24 के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 दिन बचते हैं। और इन 50 दिनों के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी। मेरा मानना है कि इस स्ट्रेटजी के अलावा आपके पास इससे बेहतर कोई प्लान हो ही नहीं सकता है। और ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए ये प्लान होगा जो लोग थोड़ा सा ये डाउट में हैं कि मेरे पास सिर्फ 50 दिन हैं और मुझे अपने 4 सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ा जाए, कौन सा बाद में पढ़ें, क्या एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ें या 2 पढ़ें या 3 या 4, आरटीपी के क्वेश्चंस अभी करें या बाद में, मॉक टेस्ट पेपर देने का टाइम बचा नहीं है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सिर्फ आईसीएआई की स्टडी मटेरियल को ही फॉलो करना चाहिए? ये तमाम सारे सवाल आपके मन में हैं। तो आइए बिना देरी किए हम फटाक से डिस्कस करते हैं कि आपको आज से 50 दिनों तक कैसे आपको हमारे साथ जुड़ना है, कैसे हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अब किसी भी टीचर की, किसी भी फैकल्टी की क्लासेस आपने लिया हो, ये सब मैटर नहीं करता। प्लान आपको यही इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। चलिए जी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ गलती से हमने सितंबर 25 लिखा है, आप इसे 24 कर लीजिए। तो आपके पास 50 दिन आज बचते हैं। नंबर ऑफ डेज सिर्फ और सिर्फ 50 दिन आपके पास हैं। इन 50 दिनों में आप अगर आज की डेट से काउंट करिए, मान लीजिए आज आप प्लान बना रहे हो, तो आपके पास आज के दिन पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। आप मटेरियल, आप बुक्स, आप सब कुछ रीअरेंज कर रहे होंगे। तो आपके पास जुलाई में 14 डेज और अगस्त में पूरे 31, और मैं मानता हूं कि सितंबर के 5 दिन आपके पास हैं। एग्जाम 10 सितंबर के बाद 12-13 समथिंग ऐसे डेट है। तो ऐसे करके अगर हम काउंट करें तो आपके पास 50 दिन आज की डेट पर होते हैं। तो दोस्तों, अब ये 50 दिन हमें यूटिलाइज कैसे करने हैं? तो ये 50 दिन एक्चुअल में हमारे पास है नहीं। हम वहीं फेल हो जाते हैं जब हम ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। यानी 50 दिनों में 5 दिन तो हमने इमरजेंसी के हटा दिए। क्यों सर? क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है, कभी फीवर आ गया, कभी जुकाम हो गया, कभी इन्वर्टर खराब हो गया, लाइट चली गई, गेस्ट आ गए, मौसी जी आ गई, बुआ जी आ गए। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं फैमिली में। हम सीए स्टूडेंट के लिए किसी घटना से कम नहीं है। तो ये दुर्घटना है। तो ऐसी दुर्घटनाओं की वजह से 5 दिन आपके वापस से चले जाते हैं। तो हम क्यों ना वो 5 दिन कंसीडर ही ना करें। अब हमारे पास बचते हैं मात्र 45 डेज। इन 45 डेज में आपको 2 मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। सर, ये मॉक टेस्ट पेपर क्या देना कंपलसरी है? हाँ। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर नहीं देते हैं और सीधे डायरेक्ट उस एग्जाम में पहुंच जाते हैं, मेन एग्जाम में, तो आप बहुत बड़े रिस्क पे हो। प्लीज इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर आप मॉक टेस्ट पेपर नहीं देते हो और एग्जाम में चले जाते हो तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, टाइम मैनेज ही नहीं हो पाएगा आपसे और आपका पेपर छूट जाएगा। नंबर 2, आप एक्यूरेसी लेवल मेंटेन नहीं कर पाओगे। और फाइनली ये 2 चीजें सीए के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 रीजन फेल करने के लिए सफिशियंट है। तो इसका मतलब, क्या मॉक टेस्ट पेपर दूं? हाँ, देना पड़ेगा। 2 मॉक टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट के करंट वाले आएंगे और 4 सब्जेक्ट आपके पास हैं। मतलब अगर 8 दिन आप मॉक टेस्ट पेपर दोगे तो मेरा ये मानना है कि ये 8 दिन तो आपके मॉक टेस्ट पेपर में चले गए। तो अब आपके पास जो नेट बचता है दोस्त, वो 37 डेज है। अब हम ये मानते हैं कि उस 37 डेज में 1 डे और भी हम माइनस कर दें। आपने कहा सर आज चले गए थे दुकान मॉक टेस्ट पेपर निकलवाने, उसका प्रिंट आउट निकलवाने।
आज बुकलेट लेनी थी, आज एमसीक्यू के लिए वो जो ओएमआर शीट लेना था। ऐसे बहुत सारे आपके काम आपके बढ़ जाएंगे। तो हम मानते हैं वो एक दिन भी घटा दो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 36 डेज यहाँ पर बचते हैं। अब आप इन 36 दिनों को कैसे काउंट करोगे? आपको 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 पार्ट में बांट दीजिए। तो आपके पास कितने कितने दिन हो रहे हैं सर? 9 9 9 और 9, 9 9 9। हर सब्जेक्ट को 9 दिन आपको मिल रहे हैं। तो सर क्या 9 दिन में एक कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा जा सकता है? पढ़ा तो जा सकता है, पर यहाँ बस इतना काफी आपके लिए नहीं होगा। हम आपको फिर बता रहे हैं, दो चीजें हैं। एक, आप 6-7 अटेम्प्ट लगाकर 6-7 बार पढ़कर एग्जाम में जाएं, या आप किसी एक अटेम्प्ट में ही 5 से 6 बार पढ़कर चले जाएं। दोनों ही कंडीशन में पास होना है। अगर एक अटेम्प्ट में 6 बार पढ़ के जाते हो तो पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर आप 6 अटेम्प्ट लगाकर जाते हो तो शायद वो प्रोबेबिलिटी और कम ही हो जाए। तो कहने का मतलब 36 दिन को हमने 9 दिन में यहां पर बांट रखा है आपके साथ, ये 9 दिन। तो अब आप इन 9 दिन को कैसे यूज करोगे, मैं आपके सामने लाया हूं। पहले टारगेट 1, पहला टारगेट आज आप बनाइए, और ये टारगेट आप कल से ही स्टार्ट कर देंगे अचीव करना। पहला टारगेट आपका होना चाहिए 10 दिन का। और इस 10 दिन में सर आपने एक सब्जेक्ट को 9 दिन दिया, फिर 10 क्यों? बताता हूं। आप पहले 10 दिन का टारगेट बनाइए, और इन 10 दिन को 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलिए। जब आप एक सब्जेक्ट करोगे तो दूसरे सब्जेक्ट में गैप इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे भी गिर जाएगा, सेल्फ डाउट में आ जाओगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। और एग्जाम जैसे जैसे करीब आएगा आपको ये फीलिंग आती जाएगी कि अब जनवरी 25 के लिए हमें जाना पड़ेगा। तो ऐसा मन में ना आए, इसलिए पहले 10 दिन में आप 2 सब्जेक्ट उठाइए। हमने यहाँ आपके सामने लिखा है, एक अकाउंटेंसी और दूसरा लॉ। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब इन 2 सब्जेक्ट को आप 3 शिफ्ट में बांटिए। आप टोटल एक दिन की पढ़ाई आप 3 शिफ्ट में करने वाले हो। वो 3 शिफ्ट आपके कौन कौन से होंगे? वो 3 शिफ्ट, पहला तो आपका है मॉर्निंग में 6 से 11 बजे तक आप पढ़ लीजिए। मैं कहता हूँ आप थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हो अपने टाइम टेबल के हिसाब से। दूसरा 1 बजे से 5 बजे तक दोपहर के बाद पढ़िए। और तीसरा आपको रात में 6 बजे से शाम को चाय पीने के बाद बैठ जाइए 6 बजे, और 10 बजे तक आप पढ़ाई करिए। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। सुबह दोपहर शाम, जैसे आपने खाना नहीं, आप ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करते हो, उसी तरह आपको पढ़ाई को भी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के फॉर्म में करना है। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। कुछ भी 2-2 घंटे 1-1 घंटे का हौच पौच नहीं मचाना है, नहीं तो कूड़ा कर देंगे आप। तो करना क्या है, आप सुबह उठोगे, फ्रेश होने के बाद आपकी अपनी पर्सनल क्या हैबिट होती है कि आप सुबह उठ के मेडिटेट करते हो, रनिंग करते हो, इट्स योर ओन। इससे मेरा लेना देना नहीं है। हम बस इतना कहेंगे कि आपको सुबह उठना है, और लगभग 5 घंटे आपको पढ़ाई के लिए बैठने। उस 5 घंटे में टी ब्रेकफास्ट समथिंग इंक्लूड रहेगा। मतलब आप पढ़ते पढ़ते चाय पी लीजिए, पढ़ते पढ़ते आप कुछ खा भी लीजिए। तो 6 बजे से 11 बजे तक हमने आपको दिया सुबह सुबह, और ये आपको पढ़ाई करनी है। फिर जैसे ही, और आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? जैसे आपको लगता है कि सुबह आपको नींद आती है, बोर लगता है पढ़ने में, तो अकाउंटेंसी सॉल्व करिए, उसमें न्यूमेरिकल होंगे। अगर आप, क्योंकि सुबह सुबह चीजें याद ज्यादा होती हैं, तो क्यों ना आप लॉ के सब्जेक्ट को उठा लीजिए। और दोपहर में, अब ये 11 बजे से 2 घंटे का ब्रेक आप लीजिए, जिसमें नहाना है, लंच करना है, थोड़ा टहल लेना है। इसके बाद 1 बजे वापस बैठिए, और 5 बजे तक आपको उठना नहीं है। मतलब 4 घंटे अब आपको बिल्कुल नहीं उठना है। तो इन 4 घंटों में अब आप अकाउंटेंसी सॉल्व करिए, अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी हम अलग से अपलोड करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। अभी हम डिटेल की बात करते हैं। एक बात ध्यान रखना कि इन पढ़ाई के बीच में, यानी सुबह के 4 घंटे 5 घंटे, दोपहर के 4-5 घंटे के बीच में, आप जब आप पढ़ाई करोगे ना, जो चैप्टर आपका कवर होगा, साथ ही साथ लगे हाथ आप उसके आरटीपी भी कवर कर लोगे। रिवीजन टेस्ट पेपर
जो आईसीआई ने आपको दिया है, क्योंकि वो चैप्टर वाइज होता है, तो आप पढ़ाई के साथ साथ उनके क्वेश्चंस कर सकते हो इजीली। तो आरटीपी का झंझट आप लास्ट के लिए नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आप तमाम तरह के वीडियो देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या कर लो तो पास हो जाओगे, क्या कर लो तो तीर मार दोगे, आप ऐसी बातें सुनोगे। और जब आप ये सुनोगे ना, तो लास्ट के 5 दिन बचेगा तो आप आरटीपी और एमटीपी करने बैठ जाओगे। वहीं से आप खुद को डस्टबिन में फेंकना शुरू कर दोगे। तो मेरा मानना है कि आज की ही डेट से आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ते जाइए, चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए और उसमें आरटीपी के क्वेश्चंस को कवर करते जाइए। ये बर्डन रहना नहीं चाहिए। ठीक वैसे ही करना जैसे आईसीआई के क्वेश्चंस या आपके टीचर्स के क्वेश्चन आप करते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका नाइट, रात के टाइम। क्योंकि 6 बजे आप इधर 4 बजे तक पढ़ोगे, 5 बजे तक पढ़ोगे, थक जाओगे, नींद आएगी, मम्मा आपको चाय या कॉफी ला के देंगी, आप चाय पियोगे या खुद बनाओगे, या आप अगर कहीं हॉस्टल में रहते हो तो वैसे मैनेज करिए। चाय पीजिए और कुछ खाइए, चने जैसे चीजें, जैसे ये सब खाइए ताकि आपको एनर्जी मिले। 1-2 केले खा लीजिए ताकि आपके अंदर वो कैलोरीज रहें बैठने के लिए, दोबारा पढ़ने के लिए। अब आप 1 घंटे टाइम है, चाय पीजिए, शांति से छत पर घूमिए, बाहर टहल आइए और वापस 6 बजे आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। अब जब आप 6 बजे पढ़ने को बैठोगे तो लगातार 4 घंटे आपको पढ़ाई करनी है और 10 बजे आप डिनर करिए। तो ये जो 4 घंटे आप पढ़ाई करोगे ना, 6 से 10 के बीच में, इसमें आपको 2 पार्ट में हमने बांट रखा है। 2 घंटे और 2 घंटे एक साथ। पहले 2 घंटे आप जो सुबह सुबह जो पढ़ाई किया था ना आपने, उसको रिवाइज कीजिए, रिकॉल करिए। देखो यहाँ आपको एक बात बताएं, रिवीजन और रिकॉलिंग दोनों अलग बातें होती हैं। रिवीजन वो होता है जब आप बुक में ही पढ़ते रहते हो, और रिकॉलिंग वो होता है जब आप अपने दिमाग पर जोर देते हो और वापस से उन्हीं सब्जेक्ट को, आपने सुबह क्या क्या पढ़ा आप सोचिए कि क्या सुबह हमने ये टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक में 5 बातें पढ़ी थी, 5 बातें में पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये थी, ये हमें आता है कि नहीं। अगर आप फंस रहे हो तो दोबारा पेज पलटिए और देखिए। मतलब शाम को आप, हमने रिवाइज लिखा है, आप ये मानिए कि आपको रिकॉलिंग करनी है। क्या करना है सर? रिकॉलिंग। चीजों को रिकॉल करना है, अपने आप से पूछना है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है। और 2 घंटे आप लॉ को दोगे और 2 घंटे आप अकाउंट को दोगे। सर यहां तक बात समझ में आई? चलिए, ये करते करते जब 10 दिन आपके हो जाएंगे ना, तो 10 दिन में आपके 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे। ये मेरा मानना है। अगर आप पर डे इतने ही टाइम शेड्यूल के साथ इतने घंटे पढ़ाई करते हो, इसी ऑर्डर में, इसी तरह आप रिवाइज करते हो, तो इनफैक्ट आपके 2 रिवीजन हो गए 10 दिन में। कैसे? आपने दिन भर पढ़ाई की, शाम को रिकॉल किया। जब सेम डे आप रिकॉलिंग करोगे ना, तो आपके लिए वो पूरा पूरा रिवीजन के बराबर हो जाएगा और वो लंबे टाइम तक एग्जाम के लिए आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। तो टारगेट दूसरा आप बनाइए अगले फिर 10 दिन का। इस अगले जो 10 दिन का टारगेट होगा, बाकी के 2 सब्जेक्ट मैथ्स और इकोनॉमिक्स का बनाइए, जिसमें आप सेम शेड्यूल रखोगे, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह के 4 घंटे, दोपहर के 4 घंटे और रात के 4 घंटे। रात में वही आपको रिवीजन करना है। आरटीपी और केवल आरटीपी, आरटीपी और अपने जो क्वेश्चंस आईसीआई के होंगे या आपके टीचर्स ने दिए होंगे, उनको कवर करते करते। सारे क्वेश्चन आपको हाथ से नहीं लगाने, आपको मेन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कुछ क्वेश्चंस को आप एडिट टेक्निक से सोल्यूशन देख करके अपने आप को समझा देना है कि हाँ भाई ये बात मुझे आती है। जहां आप फंसिए, जो क्वेश्चन आपको लगे, सेम टाइम पे आप मार्क करिए, हाईलाइट करिए कि इसे हमें लास्ट रिवीजन में वापस से कवर करना है। ये गलती ना करिए कि बाद में कर लेंगे, टीचर का सजेशन मान लेंगे। नहीं, टीचर भगवान नहीं हो जाएंगे, वो आपको सिर्फ गाइड कर देंगे। आपको ही मार्क करने हैं अपने हिसाब से कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा आ रही, इनको दोबारा हमें रिकॉल करने की जरूरत है। तो सर ये जो 2 शिफ्ट आपके 3 शिफ्ट हो जाएंगे, 2 टारगेट पूरा हुआ। अब आपका तीसरा टारगेट वापस से 10 दिन का स्टार्ट होगा। और एक आप बात आपको बताएं कि आरटीपी में जितने टाइम लगने थे 8 दिन, वो मैंने ऑलरेडी माइनस कर रखा है। उसके बावजूद वापस टारगेट थर्ड में आप क्या करोगे? अपना मॉक टेस्ट पेपर स्टार्ट कर दोगे। और मॉक टेस्ट पेपर कैसे करना है? जैसे एग्जाम होता है, मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट पेपर स्टार्ट किया 1 अगस्त से। मैं एग्जाम्पल में मानता हूं कि आप 1 अगस्त से स्टार्ट करते हो। तो अगर आप पहले दिन एक पेपर देते हैं, तो अब आपको 3 अगस्त को दूसरा पेपर देना होगा।
फिर आपको 5 को देना होगा तीसरा पेपर। मतलब एक एक दिन का गैप रखोगे, 1.5 डे आपके रिवीजन के मिलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एग्जाम में मिलते हैं, मेन एग्जाम में। इससे आपको उस एग्जाम के लिए कितनी देर पढ़ना पड़ेगा ये सारा आइडिया हो जाएगा, और आप किस पानी में हो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका उसी हिसाब से एफर्ट कम या ज़्यादा हो जाएगा, कम तो होना नहीं है, ज़्यादा ही होगा। आपका इंगेजमेंट बढ़ जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा, और चिंता करना भी जरूरी है, इसलिए ये आपको थोड़ा सा टेंशन भी दे सकता है, वो टेंशन लेना जरूरी है। पते की बात यह है कि आप ये टेंशन मॉक टेस्ट पेपर का मेन एग्जाम के 1 महीने पहले ले रहे हो, मतलब 1 महीने या कम से कम 20 दिन पहले ले रहे हो। जब आप 20 दिन पहले आपके मन में बहुत सारे सवाल आ जाएं, डाउट्स में आ जाओ, तो भाई उसको कवर करने के लिए आपके पास 20 दिन होते हैं ना। लेकिन एग्जाम के 5 दिन पहले मॉक टेस्ट पेपर देख करके आप फेल हो गए, नंबर कम आए, तो आपको जो कॉन्फिडेंस है ना वो हिल जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए 20 दिन पहले एटलीस्ट आपको मॉक देना है। दूसरा ये है कि आप इस मॉक टेस्ट पेपर देते टाइम आप वही शेड्यूल फॉलो करोगे जो ICAI मेन एग्जाम में करता है। 2 बजे से 5 बजे तक एग्जाम होता है, तो आप 2 से 5 ही बैठ करके करोगे। आप वहां भी पानी एक बार में लेके बैठते हो, यहाँ भी आप टाइम एक्सटेंड नहीं करते हो, आप यहाँ भी, वहां 15 मिनट टाइम रीडिंग को मिलते हैं, यहाँ भी आप 15 मिनट टाइम रीडिंग को लीजिएगा। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। और तीसरा, अब इस तरीके से आप अपने मेन एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, और ताकि जो कमियां हैं आप उसे दूर कर पाओगे। ये सब करने के बाद एक तो आप टाइम मैनेजमेंट, आपका ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एग्जाम में 3 घंटे में कौन से क्वेश्चन पहले, कौन से क्वेश्चन बाद में, किस ऑर्डर में कैसे करने हैं, वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। आपको किसी के बताने पर नहीं जाना है, क्योंकि टीचर्स, अब देखिए मैं यहाँ एक बात बताऊं, अगर आप एवरेज माइंड स्टूडेंट हो हमारी तरह, अगर आप बिलो एवरेज हो, इन दोनों ही कंडीशन में दोस्त आप ऑल इंडिया रैंकर्स वाली स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो कर सकते हो। आप ऐसे टाइम में अपने पोटेंशियल, अपनी हिम्मत के हिसाब से वो स्ट्रेटजी फॉलो करोगे जो आपके लिए बेनिफिट है। अगर रैंकर्स एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो पर आप नहीं कर सकते हो, तो अगर आप रैंकर्स नहीं हो और आप किसी रैंकर्स की आइडिया या रैंक लाने वाली स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, वही हाल हो गया ना कि आप सीढ़ियां पे चढ़ रहे हो, पहले पर न चढ़ के 5वें पर छलांग लगाओगे तो पैर टूट जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि आप अपने हिसाब से चीजों को समझो कि आपको कौन से क्वेश्चन पहले करने रहेंगे, कौन से बाद में, कितना टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। इसके लिए भी हम आपको एग्जाम के पहले बहुत सटीक टिप्स देने वाले हैं। लेकिन अभी ये जब मॉक वगैरह दे लोगे तो एक तो एक्यूरेसी लेवल आपका मेंटेन हो जाएगा, आप समझ जाओगे कि मुझसे यहां गलतियां हो रही, तो वहां पर आपका फोकस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये रही दोस्त हमारी स्ट्रेटजी। इतना करने के बाद अभी भी आपके पास 10-12 दिन बचेंगे, क्योंकि ये जो हमने आपको मॉक टेस्ट पेपर वाला टाइम 10 दिन दिया, ये 10 दिन ऑलरेडी हमने उन 45 दिनों से माइनस करके रखा है। तो वो 10 दिन आपके एक्स्ट्रा बचेंगे ना। बड़ी चालाकी से हमने आपको प्रिपेयर करा के और 10-12 दिन आपको बचा लिए, ताकि आप वापस से टर्न अराउंड कर सको, अपने आप को कम बैक कर सको अगर कहीं कोई कमी आ रही है तो ये स्ट्रेटजी है हमारी। ये आप इसको नोट कर लीजिए। मेरा मानना है बहुत सरल, बहुत आसान सी स्ट्रेटजी हमने आपको बताई। कुछ नहीं करना, 10-10 दिन के टारगेट बनाने हैं। पहले 10 दिन में 2 सब्जेक्ट करना है, सुबह दोपहर शाम 4 घंटे पढ़ाई करनी है। पहले 2 शिफ्ट में आपको 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं, लास्ट के 2 शिफ्ट में आपको 2-2 घंटे जो आपने कवरेज दी है उन्हीं को रिकॉलिंग करनी है, रिवाइज करना है, वापस से देखना है। कुछ भी नहीं करना है, एक ही दिन में 2 बार रिवाइज करते हुए आपके 10 दिन में पूरे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे। 10 दिन में 2 सब्जेक्ट, अगले 10 दिन में 2। फिर मॉक टेस्ट पेपर देने के बाद आपको अपनी औकात पता चलेगी। फिर उससे आप अगर डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो, आप कॉन्फिडेंस आपका हिल गया, तो वापस कम बैक करने के लिए 10 से 15 दिन, फिर से 15 दिन सेफ बचेंगे, और वो 15 दिन आपके लिए रामबाण का काम करेगा। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाली है, फॉलो करिए फटाफट से इसको। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मैं चलता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।